कायद-ए-आज़म के नवासे पर भारत में फ्रॉड का मुकदमा, तहलकाखेज इंकशाफात सामने आ गए। चीन से इत्तलात है कि रिगासा नामी समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। खलीजी ममालिक की जानिब से भी शेंजन तर्ज का खलीजी सयाहती वीजा जारी करने का ऐलान। उधर एमिरेट्स एयर की नई पाबंदियां और नए जवाबित क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, मुंबई पुलिस ने भारतीय सनअतकार और वाडिया ग्रुप के सरबराह नुस्ली नेवल वाडिया और उनके अहल खाना समेत 7 अफराद के खिलाफ जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से मुतालिक अदालती कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर जाली कागजात जमा कराने पर कायम किया गया। पुलिस के मुताबिक यह मुकदमा बोरियोली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के हुक्म पर दर्ज किया गया है। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी थी कि नुस्ली वाडिया, उनकी अहलिया मोरियन वाडिया, बेटे नीसन वाडिया और जहांगीर वाडिया के एफ बरोचा, एच जे बामजी और आर ई वांडेवाला के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया जाए। नेस वाडिया वाडिया ग्रुप के वारिस और मुतादिद कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जबकि वो इंडियन प्रीमियर लीग की टीम पंजाब किंग्स के शरीक मालिक भी हैं। उनका नाम माजी में बॉलीवुड अदाकारा प्रीति जेंटा के साथ ताल्लुकात और बाद तनाजात के बायस भी खबरों में आता रहा। हालिया केस एक 30 साल पुराने तरक्याती मुआहदे से जुड़ा है, जो वाडिया खानदान और फेरानी होटल्स के दरमियान मुंबई के इलाके मिलाड की एक जमीन पर हुआ था। मुआहदे के मुताबिक जमीन की तामीर और तरक्की बिल्डर के राजा ग्रुप के साथ होनी थी और इसकी मजमूई फरोख्त का 12% वाडिया खानदान को मिलना था। 2008 में तनाजात पैदा हुए और मामला मुख्तलिफ अदालतों तक जा पहुंचा, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। फेरानी होटल्स के सीईओ महिंदर चंदे ने पुलिस को दरखास्त दी थी कि मुलजिमान ने 2010 में इस तजारती तनाजे के दौरान बंबई हाई कोर्ट में जाली दस्तावेजात जमा कराए। महिंदर के मुताबिक उन्होंने 15 मार्च 2025 को बगंगर नगर पुलिस और फिर 24 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी, मगर कार्रवाई न होने पर बोरियोली की अदालत से रुजू किया। अदालत के 20 सितंबर के हुक्म पर FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि अभी शिकायत की जांच जारी है और दर्जनों सफात पर मुश्तमिल दस्तावेज की तस्दीक के बाद ही मजीद कार्रवाई होगी। नाज़रीन, ये मुकदमा भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल और मुजरिमाना साजिश के इल्जामात शामिल हैं। उधर नाज़रीन, चीन ने समुद्री तूफान रिगासा के खदशे के पेश नज़र 10 शहरों में स्कूलों और कारोबारी सरगर्मियों को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। हुकाम के मुताबिक तूफान करोड़ों अफराद को मुतासिर कर सकता है, जबकि सनती मरकज शेंजिन में 4 लाख से ज्यादा अफराद को शहर छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है। एमरजेंसी हुकाम का कहना है कि तेज हवाओं, बारिश, बुलंद लहरों और मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र सिर्फ रेस्क्यू अमला और ज़रूरी खदमात फराहम करने वाले अफराद ही बाहर निकलें, बाकी शहरी घरों तक महदूद रहें। गुआंगडोंग सूबे के मुतासर शहरों में चाओयू, यूहाई, डोंगग्वान और फूशान भी शामिल हैं। फूशान के एमरजेंसी हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश और तूफानी हवाएं शहर में संगीन सूरत पैदा कर सकती है और हांगकांग के मौसमियाती इदारे के मुताबिक तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 230 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई है और हांगकांग ने अभी तूफान के पेश नज़र बंदिश का ऐलान कर दिया, जहां ज्यादातर परवाजें जुमेरात तक मुअत्तल रहेंगी और शहरी घबराहट में जरूरी अशिया जखीरा कर रहे हैं। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सूबा गुआंगडोंग से 7,70,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 10 लाख मजीद अफराद की नकल मकानी मुतवक्किल है। तूफान के बायस 700 से ज्यादा परवाजें भी मुतासर हुई हैं। उधर नाज़रीन, खलीजी ममालिक ने बड़ा अहम फैसला किया है। खलीजी ताउन कौंसिल GCC ने ऐलान किया कि वो शेंजन मॉडल की तर्ज पर एक मुश्तरका सयाहती वीज़ा मुतारिफ कराने जा रहे हैं, जिसे GCC ग्रैंड टूर्स कहा जा रहा है। यह वीज़ा 2025 के आखिर में आजमाइशी बुनियादों पर शुरू होगा और बाद में मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। इस वीज़े के जरिए सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के दरमियान बासानी सफर मुमकिन हो सकेगा। और आखिर में आपको बताएं कि अमारात एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों को याद दहानी कराई है कि पावर बैंक के हवाले से नए कवायद और ज़वाबित 1 अक्टूबर 2025 से नाफिजुल अमल होंगे। एयरलाइन ने वाज़ेह किया कि इस तारीख के बाद परवाज के दौरान किसी भी किस्म के पावर बैंक का इस्तेमाल या चार्जिंग सख्ती से ममनू होगी और एयरलाइंस के मुताबिक हर मुसाफिर को सिर्फ एक पावर बैंक साथ रखने की इजाज़त होगी, जिसकी गुंजाइश ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाट आवर होनी चाहिए और इस पर गुंजाइश वाज़ेह दर्ज होना लाजमी है। पावर बैंक को सिर्फ हैंड कैरी बैग में रखा जा सकता है और यह नशिस्त के नीचे या सीट पॉकेट में रखना होगा, जबकि ओवरहेड लॉकर्स में रखने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा चेक इन बैगेज में पावर बैंक रखना पहले ही ममनू है। एयरलाइन ने वजाहत किया कि यह इकदाम हिफाजती जायजे के बाद उठाया गया, क्योंकि पावर बैंक्स में अगर ज़्यादा चार्जिंग हो जाए या वो ख़राब हो जाए तो आग लगने, धमाके या जहरीली गैस फ्लाइट के दौरान खारिज होने का खतरा पैदा हो जाता है और इस अमल को थर्मल
रन अवे कहा जाता है, जिसमें बैटरी का दर्जा हरारत इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि वो खुद को ठंडा नहीं रख पाती और नतीजतन ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। अमारात एयरलाइंस ने इससे कबल मुसाफिरों को ज़ाती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हवाले से भी आगाह किया था और हर मुसाफिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने साथ ले जा सकता है। ये डिवाइसेस अलग अलग पैक होनी चाहिए और किसी दूसरी चीज़ से मुंसलिक नहीं होनी चाहिए, बसूरत दीगर उन्हें जब्त किया जा सकता है। तो ये वो हिदायत हैं जो एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने मुसाफिरों के लिए जारी की हैं। आज के इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।